खुदावंद के पाकलाम को सुने। आज के दिन के लिए हमारी तिलावत है मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका 20वां बाब, उसकी 19वीं आयत से 29वीं आयत तक। और इन आयात को हमारे लिए तिलावत करेंगे जनाब एल्डर विल्बर जान साहब। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तूमा, जिसे तवाम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ न था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उनके हाथों में मेखों के सुराख न देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली न डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में न डाल लूं, हरगिज यकीन न करूंगा। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तूमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तूमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेएतकाद न हो बल्कि एतकाद रख। तूमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझ जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। पिछले इतवार हम ईद क़यामतुल मसीह की तकरीब में यहां पर मौजूद थे और हमने पूरी दुनिया के साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद मनाई। इसके बावजूद के हालात ने हमको इस बात की इजाजत ना दी कि हम अपने कलीसियाई खानदान के साथ मिलकर यह इबादत कर सकें। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में लोगों ने ये इबादत की और मैं ये बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान में बहुत कम गिरजाघर ऐसे होंगे जिनको बंद किया गया, वरना तकरीबन तमाम गिरजाघरों में इस वबा से मुतल्लिक तमाम एहतियाती तदाबीर को मलहूज़े खातिर रखते हुए इबादत हुई। और एक बहुत अच्छी बात जो इस वबा के नतीजे में सामने नुमायां तौर पर उभरी है, वो बात यह है कि
कलीसियाओं ने जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जिन कलीसियाओं ने कभी भी अपनी इबादत को ऑनलाइन नशर करने के लिए सोचा भी नहीं था, वो भी आज अपनी इबादत को ऑनलाइन नशर कर रहे हैं। मैंने आज सुबह जब मैं उठा तो मेरे मोबाइल फोन पर फेसबुक का एक सर्वे मौजूद था और मैंने अपने कमेंट्स उनको भेजे। मैंने कहा कि इस वबा के मौसम में ये ऐप दुनिया भर के लोगों के लिए बरकत का सबब भी बन गई है, क्योंकि फेसबुक का पेज भरा पड़ा है जहां अब सारा दिन मुख्तलिफ गिरजाघरों में होने वाली इबादत में शरीक हो सकते हैं। फिर उसकी उन इबादत की रिकॉर्डिंग मौजूद रहती है, लोग बाद में भी उसको देख सकते हैं। मैंने जब अपने चर्च के पेज को देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि हजारों लोग बाद में भी इन इबादत के मुख्तलिफ हिस्सों को सुनते और देखते हैं। सो ये एक खुशआइंद बात है जो इस वबा के नतीजे में सामने आई कि लोगों ने अब इस जदीद दुनिया में उन तमाम ऐप्स को जो अवेलेबल हैं खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। फेसबुक, यूट्यूब और इसी तरह से बहुत सी दीगर ऐप्स जो आपको सहूलत मुहैया करते हैं खुदावंद के कलाम और इबादत से भरी हुई हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है कि वो जब तक इस दुनिया में मौजूद रहे, कलाम में लिखा है कि 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों को और पैरोकारों को नजर आते रहे। इन 40 दिनों में खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी मुतहर्रिक जिंदगी बसर की और उसके बाद भी जब से वो आसमान पर हैं, वो एक बड़ी फाल और मुतहर्रिक जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह महज मुर्दों में से जी नहीं उठा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ईमानदारों की शिफायत करने के लिए, हमारी रहनुमाई करने के लिए, इस दुनिया को सुधारने के लिए और आखिरी दिन दोबारा इस दुनिया में आने की तैयारी करने के लिए एक मुतहर्रिक जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह जा बजा मौकों पर इंजीली बयानात में हमें अपने शागिर्दों पर जाहिर होते हुए नजर आते हैं। वो अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए और उन शागिर्दों में से बहुत से ऐसे हैं जो बड़े नामवर हैं, जिन पर किताबें लिखी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर शमौन पतरस, यूहन्ना रसूल और इसी तरह से दीगर रसूल, वो बड़े नामवर हैं और उनका बड़ा जिक्र है कलाम पाक में। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका जिक्र बहुत कम आया है, लेकिन उन्होंने एक शानदार मसीही जिंदगी बसर की खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद। उनमें से एक शागिर्द तोमा भी है, जिसको तवाम भी कहा जाता है, जिसका लुग़वी मतलब है जुड़वा। हो सकता है कि तोमा के साथ
उसका कोई भाई या बहन भी पैदा हुई हो, जिसकी वजह से उसका नाम तोमा या तवाम रख दिया गया हो। तोमा का जिक्र जहां कहीं इंजीली बयानात में आया है, वहां दीगर शागिर्दों के साथ उसका जिक्र किया गया है। मुकद्दस मत्ती, मुकद्दस लूका और मरकस अपने इंजीली बयानात में 3 मरतबा मुकद्दस तोमा का जिक्र करते हैं। यूहन्ना अपने इंजीली बयान और उसके 20वें बाब में उसकी 19वीं आयत से 29वीं आयत तक मुकद्दस तोमा का जिक्र करता है। खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठे तकरीबन 2000 बरस गुजर चुके हैं, और इन 2000 बरसों में मुकद्दस तोमा के बारे में हर जगह पर यही बयान किया जाता है कि उसने मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने पर शक किया था। उसकी शख्सियत को ऐसे अंदाज से पेश किया जाता है जिस तरह से कोई ऐसा शख्स है जिसका दिल शकूक व शुबहात से भरा हुआ है। मैं आज सुबह ये कोशिश करूंगा कि हम तोमा के बारे में कुछ बातें सीखें, और आज की दुनिया के लिए, आज की दुनिया की कलीसियाओं और ईमानदारों के लिए उसमें से हम चंद एक सबक अखज़ करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में तोमा उस दिन जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर इंतकाल कर गए बहुत आज़ुर्दा था। तोमा ने खुदावंद यीशु मसीह को अदालतों में पेश होते हुए देखा और सुना। तोमा ने खुदावंद यीशु मसीह को यरूशलेम शहर की गलियों में अपनी सलीब उठाकर चलते हुए देखा। तोमा ने खुदावंद यीशु मसीह की तहकीर को भी देखा। तोमा ने अपनी आंखों से सिपाहियों को खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए भी देखा। तोमा जब यीशु के सर पर कांटों का ताज रखा जा रहा था उसका भी गवाह है। उस शाम जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे और उन्होंने बड़ी आवाज से चिल्लाकर ये कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर उन्होंने जान दे दी। मुकद्दस तोमा उसके बाद बहुत आज़ुर्दा और अफसोस से भर गया। तोमा के ईमान की सारी दीवारें जो वो खुदावंद यीशु मसीह पर रखता था कि वो मसीहा है और वो दुनिया को बचाने के लिए आया है, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के साथ उसके सारे अफकार, सारे ख्यालात जमीन बोस हो गए और उसकी जिंदगी दुख से भर गई, क्योंकि वो यीशु से बहुत प्यार करता था। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अगर आप मुकद्दस तोमा के ख्यालात जानना चाहें तो मेरे साथ आप मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 11वां बाब और उसकी 16वीं आयत को देखिए। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ लाजर को जिंदा करने के लिए जा रहे हैं। उसके शागिर्द उसके साथ हैं
और रास्ते में उसके शागिर्द यीशु मसीह के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और उसको ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि यरूशलेम के हालात बहुत खराब हैं और यीशु को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि यहूदियों की मुखालफत उसके लिए, उसके बारे में बहुत बढ़ चुकी है और वो अपने अरूज पर है। किसी भी वक्त ये हालात खुदावंद मसीह के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वहां पर जाने के लिए तैयार हैं और वो रास्ते में, कलाम में लिखा है कि जब वो चल रहे थे तो यीशु अपनी मौत की बाबत बातें कर रहा था। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं कि वहां ना था ताकि तुम्हें मान लाओ, लेकिन आओ हम उसके पास चलें। जब यीशु मसीह अपनी मौत की बाबत बातें कर रहा था और शागिर्दों का भी यह ख्याल था कि उसको वहां पर यहूदियों की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, हालात खतरनाक थे। शागिर्द खौफजदा थे। लेकिन अगर आप 16वीं आयत को पढ़े हैं तो एक शख्स बोल पड़ा। जब यीशु अपनी मौत की बाबत बातें कर रहा था, एक शागिर्द बोल पड़ा। 16वीं आयत में लिखा है, बस तोमा ने, जिसे तवाम कहते थे, अपने साथ के शागिर्दों से कहा कि आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। आप उसकी वफादारी पर शक ना कीजिए। तोमा खुदावंद से मोहब्बत रखता था और वो उसके साथ मरने के लिए तैयार है। उसने दीगर शागिर्दों से भी कहा कि यीशु की बातें सुनकर तुम पीछे ना हटो, आओ हम भी उसके साथ चलें, और न सिर्फ उसके साथ चलें बल्कि उसके साथ मरें भी। तोमा इस हद तक तैयार था। आप यूहन्ना ही का इंजीली बयान उसका 14वां बाब उसकी 5वीं आयत को देखिए। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ सवाल पूछने वाला शागिर्द है। वो जल्दबाज हरगिज नहीं है, लेकिन जहां कहीं उसने मसीह से के साथ बातचीत हो रही थी, उसने जब सवाल उठाया, उसके नतीजे में खुदावंद की बेहतरीन बात सामने आई। 14वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को अपने आसमान पर जाने के बारे में बता रहे थे कि मैं जाता हूं। ये मशहूर ज़माना आयात हैं। 14वें बाब में यीशु ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। जब यीशु ने यह बयान दिया तो तोमा बोल उठा। 5वीं आयत में लिखा है, तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जाने। और खुदावंद यीशु मसीह ने तोमा के जवाब में ये बयान दिया जो रहती दुनिया तक मेरे और आपके लिए बरकत और निजात का सबब है। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे साथ बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। ये है तोमा, ये है तोमा की बातें। इन दोनों हवाला जात में हम उसको ऐसे शख्स के तौर पर देखते हैं जिसका दिल खौफ से आजाद है। सो मत समझें कि उस दिन जब
शागिर्द जमा थे और यीशु उन पर जाहिर हुआ और तोमा उनके दरमियान नहीं था। तोमा खौफ की वजह से कहीं और छुपा हुआ था। ऐसा हरगिज हरगिज मेरी कायलियत और दानिस्त में नहीं है। मेरे ख्याल में तोमा उस दिन आजुर्दा था, अफसोस से भरा था। यीशु की सलीबी मौत ने उसको तोड़ कर रख दिया था और अब इसी गम की वजह से वो किसी जगह पर मौजूद था, तन्हा, ताकि वो यीशु की मौत के बारे में अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। लेकिन कलाम ये बयान करता है, यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 20वां बाब, के तोमा वहां पर नहीं था। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने शागिर्दों पर उस वक़्त जाहिर हुए, जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम का वक्त था, शागिर्द जमा थे, यहूदियों के डर से दरवाजे बंद थे। यीशु उनके दरमियान आ खड़ा हुआ। उस दिन तोमा उनके दरमियान नहीं था, लेकिन वो खौफज़दा हरगिज़ नहीं था। मेरी कायलियत है कि वो तन्हा खुदावंद यीशु मसीह की मौत के मौके पर मुंतशिर ख्यालात, सोच और टूटे हुए दिल के साथ कहीं मौजूद था, लेकिन वहां नहीं था जहां यीशु मसीह जाहिर हुए। चूंकि तोमा वहां पर नहीं था, इसलिए उसने बहुत सी चीजों को मिस कर दिया। मिसाल के तौर पर 19वीं आयत में यीशु उनके दरमियान आ मौजूद हुए। तोमा ने उस दिन खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी को मिस कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह, दरवाजे बंद थे और इसके बावजूद यीशु उनके दरमियान आ मौजूद हुआ। यीशु की ताकत का इजहार है। तोमा ने उस दिन यीशु की ताकत को मिस कर दिया। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। तोमा वहां पर नहीं था। तोमा ने सलामती के इस पैगाम को मिस कर दिया। शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ करते हैं। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। तोमा ने उस दिन उस खुशी को मिस कर दिया। तोमा वहां पर नहीं था शागिर्दों के साथ, और उसने ये तमाम बातें मिस कर दी। मैं इस बात से एक बड़ा अहम सबक आप सबके सामने, जो मुझे सुन रहे हैं, रखना चाहता हूं। तोमा बड़ी खूबसूरत तस्वीर पेश करता है ऐसे लोगों की जो खुदावंद के घर में आने से गुरेज करते हैं। तोमा उस दिन शागिर्दों की जमात के साथ नहीं था और उसने, मैंने आपके सामने बयान किया, उसने खुदा की हुजूरी को मिस कर दिया, उसने खुदा की ताकत को मिस कर दिया, उसने सलामती के उस पैगाम को मिस कर दिया, और शागिर्दों की उस इज्तिमाई खुशी को, जब उन्होंने यीशु को देखा और वो खुश हुए, उस खुशी को भी मिस कर दिया। हमारे पास हमेशा बहुत से बहाने होते हैं खुदावंद के घर में ना जाने के लिए। इन दिनों में बेशक हम गिरजाघरों में जमा नहीं हो रहे, लेकिन यह वक्त हमेशा ऐसा नहीं था और ना ऐसा रहेगा। गिरजाघर के दरवाजे हर एक शख्स के लिए खुले होते हैं और इबादत भी मामूल के मुताबिक होती हैं, लेकिन लोगों के पास बहुत से बहाने होते हैं इबादत में शामिल ना होने के लिए।
उनके पास अपने दलाइल, अपने उज़्र होते हैं कि हम इस वजह से खुदावंद के घर में या इबादत में नहीं आ सकते, और वो अपने उन दलाइल, उज़्र और बहानों को बुनियाद बनाकर खुदावंद के घर में खुदावंद की मौजूदगी, ईमानदारों के साथ मिलकर हासिल होने वाली खुशी, खुदावंद के सलामती के पैगाम और खुदा की कुदरत और ताकत को मिस कर देते हैं। मैं आज सुबह आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं इस मामले में। खुदावंद के घर में आने को मामूली बात ना समझिए। जब हालात ठीक होंगे तो मैं आपको आज सुबह यह दावत देता हूं कि आप हालात के ठीक होते ही खुदावंद के घर में आने की तैयारी कीजिए। और ना सिर्फ खुदावंद के घर में, बल्कि मैं ये समझता हूं कि इन दिनों में भी जब हमने ये सारे इंतजामात किए हैं कि हम ऑनलाइन अपनी इबादत को दिखा रहे हैं, फिर हम केबल नेटवर्क के वसीले से अपनी इबादत को नशर कर रहे हैं ताकि वो तमाम लोगों के पास पहुंचे जिनके घरों में टेलीविज़न है और उनके पास केबल नेटवर्क मौजूद है, उनके घरों में ये इबादत पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद मैं ये जानता हूं कि बहुत से लोग इस इबादत से महरूम रह जाएंगे। लोग अपने अपने दुनियावी कामों में मसरूफ होंगे और उनके पास इस बात का वक्त नहीं होगा कि वो हमारे साथ इस इबादत में पूरे तौर पर इन्वॉल्व हों, शरीक हों। कुछ लोगों के पास वक्त भी होगा, वसाइल भी होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो हमारी आज की इस इबादत से महरूम रह जाएंगे। क्यों? सिर्फ अपने उज़्र, दलाइल और बहानेबाजियों की वजह से। मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूं कि ये सहूलियात आज कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास फेसबुक नहीं है। लोगों की एक अक्सरियत इन तमाम सहूलतों से वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद वो इबादत से महरूम रह जाएंगे। वो आज खुदावंद की मौजूदगी, उसकी ताकत, उसके पैगाम और उस खुशी को जो इबादत के वसीला से ईमानदारों को हासिल होती है, उससे महरूम रह जाएंगे। खुदावंद के घर में आना, उसकी इबादत में शरीक होना, ये ऑप्शनल नहीं है कि आप आए या ना आए, बल्कि खुदावंद का कलाम ये कहता है कि हम इसमें ज़रूर शरीक हों। इब्रानियों के ख़त के 10वें बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत को देखिएगा। जब आप किसी इबादत में शरीक नहीं होते तो आप उस मौके को ज़ाया कर देते हैं जो आपकी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। खुदावंद हम में से हर एक के बारे में ये चाहता है कि हम उस बरकत को कभी मिस ना करें जो खुदावंद के घर में खुदावंद की इबादत में शरीक होने से हासिल होती है। तोमा जहां बहुत आज़ुर्दा था, जहां अफसोस से उसका दिल भरा था, वहीं पर कलाम का यह हिस्सा बयान करता है कि हां, वो एक शक करने वाला शख्स भी था, क्योंकि यहां पर यह लिखा है 25वीं आयत में, मगर उन 12 में से एक शख्स वहां पर नहीं था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे
कि हमने खुदावंद को देखा है। लफ्ज बताने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है, ये ग्रामर की रूह से एक्टिव वॉइस टेंस है, जिसका मतलब यह है कि वो बराबर उसको बताते रहे कि हमने यीशु को देखा है, हमने यीशु को देखा है। लेकिन इसके बावजूद कि वो बराबर उसको बताते रहे, शागिर्द उससे कहा कि मैं जब तक देख ना लूं, मैं उस वक्त तक यकीन ना करूंगा। अब उसके शक को जरा मुस्बत मानों में लीजिए, मनफी मानों में ना लीजिए, जरा थोड़ी देर के लिए मुस्बत मानों में लीजिए। क्योंकि अगर आप मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसका 24वां बाब और उसकी 11वीं आयत, मुकद्दस मरकस का इंजीली बयान उसका 16वां बाब और उसकी 11वीं आयत को देखेंगे तो शागिर्दों ने भी ऐसा ही किया था। जब उनके पास ये खबर पहुंची कि यीशु जी उठा है, तो फौरन उनका रद्द-ए-अमल यह था कि उन्होंने यकीन ना किया, बल्कि पतरस और यूहन्ना दौड़ते हुए कब्र पर पहुंचे ताकि उसको देख सकें। अब ये शागिर्द 10 शागिर्द यीशु पर ईमान ले आए हैं। यीशु के 12 शागिर्द थे, यहूदा इस्करियोती ना रहा और तोमा ने शक किया। बाकी 10 जो लोग थे जो उस वक्त वहां मौजूद थे, वो महज इसलिए अब यकीन कर चुके हैं, वो महज इसलिए अब बार बार तोमा को ये कहते हैं कि हमने खुदावंद को देखा है। अब उनके अल्फाज पर गौर कीजिए, वो कहते हैं हमने खुदावंद को देखा है। अब उन्होंने देख लिया था, इसलिए वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए। खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने देख लिया। तो मैंने कहा कि मैं जब तक उसके हाथों में सुराख ना देख लूं और उसकी पसली में हाथ ना डाल लूं, ईमान नहीं लाऊंगा। तुम के बारे में जरा थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए कि उसके दिमाग में आखिरी मंजर क्या था यीशु के बारे में। और वो आखिरी मंजर ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, और फिर उसने ये कहा ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और अपनी जान दे दी। तोमा ने यीशु को मुर्दा हालत में देखा था, जान देते हुए देखा था, इसलिए उसकी यादाश्त में एक ही बात है कि यीशु मर चुका है। और वो कहता है जब तक मैं उसको देख ना लूं, उसके हाथों में उंगलियां ना डाल लूं, उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा। जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप अपनी जिंदगी के बारे में गौर कीजिए। बहुत से मौकों पर हम खुद ये कहते हैं कि जिस चीज को हमने देखा नहीं है उस पर हम कैसे ईमान लाएं। हम चीजों को देखना चाहते हैं और हम बगैर देखे कि एक मर्तबा ईमान लाने के लिए तैयार नहीं होते। खुदावंद यीशु मसीह ने लातादाद वादे किए हैं। हम में से कितने हैं जो पूरे तौर पर उन वादों पर ईमान रखते हैं कि एक मर्तबा हम चीजों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, और जब तक हम देख ना लें हम ईमान नहीं लाते। हम जानते हैं कि इस दुनिया का वाहिद सहारा इस वक्त खुदा की ज़ात अक़दस है। अब हमारी अकल, हमारी फहम, हमारी साइंस नाकाम हो रही है। अब सिर्फ खुदा इस दुनिया को बचा सकता है। खुदा के पास ये कुदरत और ताकत है, लेकिन कितने लोग हैं जो अभी भी खुदावंद की इस कुव्वत पर शक करते हैं। तोमा की जिंदगी में मायूसी थी।
जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर मरते हुए देखा, परेशान हो चुका था। इसलिए अब वो कहता है कि जब तक मैं देखूं ना उस वक्त तक यकीन नहीं लाऊंगा। हम सबकी जिंदगी में भी ऐसा वक्त आता है, हम आज भी ऐसा कर सकते हैं कि बगैर देखे ईमान ना लाएं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको और तोमा को कहते हैं, मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए। हम एक और बात भी तोमा की जिंदगी में देखते हैं। तोमा आजुर्दा था, अफसोस से भरा था। पहली बात मैंने ये बयान की। दूसरी बात मैंने ये बयान की कि तोमा शक से भरा था। और तीसरी बात जो मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूं वो ये है कि तोमा खुदा की तारीफ करने वाला शख्स था। क्योंकि हम ये बयान पढ़ते हैं कि 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे, तोमा उनके साथ था, दरवाजे बंद थे। यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। 8 रोज के बाद एक मरतबा फिर शागिर्द जमा थे और इस मरतबा शागिर्दों ने तोमा को भी कायल किया कि वो भी उनके साथ रहे। तोमा उनके साथ है और यीशु जाहिर होते हैं उनके दरमियान में। और इस मरतबा उनकी निगाहों और उनके तवज्जो का मरकज एक ही शख्स है और वो तोमा है। जब दूसरी मरतबा यीशु जाहिर हुए तो उन्होंने बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अब हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रख। यीशु ने उसको बुलाया जो शक करने वाला था। इसका मतलब यह है कि यीशु कमजोर लोगों को नजरअंदाज नहीं करता। यीशु कमजोर लोगों का दोस्त है, वो उनसे मोहब्बत करता है, वो कमजोर लोगों को छोड़ नहीं देता, बल्कि यीशु की तवज्जो का मरकज वही शख्स है। और यीशु ने कहा कि तोमा तू पास आ, अपना हाथ डालकर देख, मैं यीशु ही हूं। शक में और बेइत्तेकादी में फर्क होता है। जो शक होता है वो हमारे दिमाग में जन्म लेता है, लेकिन जो बेइत्तेकादी होती है, ईमान ना रखना, बेइत्तेकाद होना, ये हमारे दिल में जन्म लेता है। ये फर्क है। शक हमारे दिमाग में पैदा होता है, इसका ताल्लुक हमारे इंटेलेक्ट के साथ है, और बेइत्तेकादी हमारे दिल में पैदा होती है। शक जरूर कर रहा था, लेकिन यीशु पर उसका ईमान खत्म नहीं हुआ था। यीशु ने उसे कहा, बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रख। तोमा ने उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। ये बड़े जबरदस्त अल्फाज हैं जो तोमा ने कहे। तोमा ने यीशु को बेयक वक्त अपना आका और अपना खुदा तस्लीम किया। उसने कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। उसका शक जाता रहा और वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आया। तोमा ना सिर्फ पहली बार जब मसीह जाहिर हुए आजुर्दा था, बल्कि उसके दिल में शक भी था। लेकिन जब यीशु दूसरी मर्तबा जाहिर हुए तो उसका शक जाता रहा और वो यीशु का एक जबरदस्त शागिर्द बन गया। एक ऐसा शागिर्द जिसने एक दुनिया को मसीह के लिए जीत लिया। अगरचे
बाइबल मुकद्दस में उसके बाद हमें उसका जिक्र नहीं मिलता, ना ही हमें उसका नाम उसके बाद किसी इंजीली बयान में नजर आता है। लेकिन हमारा ईमान है कि तोमा ईद पेंतीकोस्त के रोज शागिर्दों के साथ मौजूद था। उसने वो इलाही तजुर्बा किया जब खुदा का पाक रूह बड़े जोर के साथ उन पर जाहिर हुआ और वो अजनबी जुबानें बोलने लगे और लोगों को मसीह के पास आने की दावत देने लगे। उस वक्त भी मौजूद था। उसके बाद हमें नाम लेकर उसका जिक्र नहीं मिलता, लेकिन तारीख ये बताती है कि तोमा ने मशरक की जानब सफर किया। वो ईरान के रास्ते अफगानिस्तान से होता हुआ हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ पहुंचा और हमें उसकी मौजूदगी के आसार अपने मुल्क पाकिस्तान के शहर टेक्सला में मिलते हैं, जहां आज भी तोमा की सलीब अजायब घर में मौजूद है। फिर हमें तोमा के बारे में यह बयान भी मिलता है कि तोमा सफर करता हुआ जनूबी हिंदुस्तान में पहुंचा। और आज की जदीद दुनिया में भी बहुत सी कलीसियाएं जो जनूबी हिंदुस्तान में मौजूद हैं, वो इस बात पर ईमान रखते हैं और उनकी कायलियत यह है कि उनकी बुनियाद मुकद्दस तोमा ने रखी थी। तोमा जनूबी हिंदुस्तान की बहुत सी कलीसियाओं का बानी बन गया। वो ईमान के एक ऐसे सूरमा के तौर पर उभरता है जिसने एक दुनिया को मसीह के लिए फतह किया, जिसने एक दो नहीं, सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों की तादाद में रूहों को यीशु के लिए जीता। और उसने लाखों मील का सफर तय किया यीशु के नाम की खातर। जब सहूलियात का फुकदान था, ज़राए आमदोरफ्त नहीं थे, तोमा जनूबी हिंदुस्तान में पहुंचा और बहुत सी कलीसियाओं को कायम करने वाला बन गया। वो बहुत से लोगों को मसीह के लिए जीतने का सबब और वसीला बना। ये है तोमा। हिंदुस्तान में बेदारी की पहली लहर तोमा के वसीले से आई। पहली कलीसिया जो बर्रे सगीर पाक और हिंद में कायम हुई, उसका बानी, उन लोगों को जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि तोमा था। आप जहां भी हैं, आज सुबह मैं आपके साथ ये पैगाम रखना चाहता हूं। मुझे पता है कि आप तोमा की तरह आजुर्दा हैं, अफसोस की हालत में हैं इस दुनिया के हालात को देखकर। मुझे पता है कि हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके दिल में खुदावंद की ताकत के बारे में शक है। यीशु आपको ये कहते हैं, बेइत्काद ना हो बल्कि एतकाद रखो। जो लोग मायूस हैं, जो जिंदगी की तरफ से हौसला हार रहे हैं, जिनके अंदर जीने की उमंग खत्म होती जा रही है इस वबा की वजह से, जो अफसोस और शक की हालत में हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूं आज सुबह। मेरा और आपका यीशु, हमारा खुदावंद जिंदा है और वो जिंदा महज गैर फाल हालत में नहीं है, बल्कि वो मुतहर्रिक है हमें बचाने के लिए। वो अपने वक्त पर हमें बचाएगा, महफूज करेगा। उसकी ताकत के सामने कोई ताकत ठहर नहीं सकती। वो एक लम्हे में इस दुनिया को इस वायरस से पाक और साफ कर सकता है। वो हमारे हालात को तब्दील कर सकता है। उसके वादों पर ईमान रखिए। वो आपसे कहता है, बेइत्काद ना बनो बल्कि इत्काद रखो।
तोमा की तरह रूहों को जीतने वाले बन जाओ, उसके वादों का पास करके, उसकी वादों को अपनी जिंदगी में जगह देके, अपनी जिंदगी से अफसुर्दगी को, शक को खत्म कीजिए। आपके दिमाग में जो सवाल पैदा होते हैं मसीह की ज़ात के बारे में, कैसे वो वादे पूरे करेगा, उनको निकाल दीजिए। दिल से खुदावंद को कबूल कीजिए और इस बात पर ईमान रखिए कि हमारा यीशु वो ताकत रखता है जिसके साथ वो हालात को तब्दील कर सकता है। उसने तोमा को तब्दील करके रख दिया। वही तोमा जो अफसुर्दा था, शक कर रहा था, रूहों को जीतने और कलीसिया को कायम करने वाला बन गया और शहीदों की फहरिस्त में शामिल हो गया जब उसको जनूबी हिंदुस्तान में लोगों ने शहीद कर दिया। जान देने तक वफादार रहा, जिंदगी के ताज को हासिल कर लिया। खुदावंद आपकी जिंदगी में, इस दुनिया में अपने वादों को पूरा करेगा। आप बेतकाद ना हो बल्कि एतकाद रखिए। खुदा मुझे और आप सबको इन बातों के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।